सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी के उलझते ही गोवा पुलिस अपनी इज्जत और साख दोनों बचाने के लिए हरियाणा पहुंच गई। गोवा पुलिस का सबसे पहला ठिकाना बना हिसार में नेशनल हाईवे पर मौजूद सोनाली फोगाट का वो फार्म हाउस, जिसको लेकर सारी बात कही हो रही थी। गोवा पुलिस के सामने सवाल यही था कि क्या फार्म हाउस में छुपा है सोनाली की मौत का सबूत? फार्म हाउस में चोरी और सोनाली की मौत में क्या है रिश्ता? भारतीय जनता पार्टी और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की रहस्यमय मौत के सिलसिले में पुलिस द्वारा की जा रही जांच तेज होती जा रही है और अब धीरे धीरे इससे जुड़े हुए कई रहस्य भी सामने आ रहे हैं। दरअसल सोनाली फोगाट का परिवार पहले से ही आशंका जताता आया है कि सुधीर सांगवान उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति हथियाना चाहता था। यही मकसद था कि वो धीरे धीरे उनको मौत के मुंह में धकेल रहा था। सोनाली के परिवार वालों को शक है कि उनकी मौत के पीछे सोनाली की दौलत है, जिसे हड़पने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि सोनाली के पास है क्या क्या। सोनाली के परिवार के लोगों की बातों पर यकीन किया जाए तो सोनाली फोगाट के नाम करोड़ों की जमीन है। हिसार में सोनाली फोगाट के 3 शोरूम, हिसार में सोनाली का एक फार्म हाउस, हिसार में सोनाली का एक बंगला है, हिसार में सोनाली के नाम खेती की जमीन। घर वालों का इल्जाम यही है कि सोनाली के इस दौलत पर सोनाली के पीए सुधीर की गहरी नजर थी। दावा किया जा रहा है कि सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर इसी फार्म हाउस में आया करते थे। अब यहां से एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सोनाली को अपने पीए सुधीर सांगवान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था? क्या सोनाली अपने पीए सुधीर के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी? वो कौन सा राज था जिसकी वजह से सोनाली पीए सुधीर पर इस कदर निर्भर थी? सोनाली की प्रॉपर्टी के बारे में सुधीर को क्या क्या जानकारी थी? और सबसे बड़ा सवाल, सोनाली की जिंदगी का वो कौन सा पन्ना था जिसे सिर्फ सुधीर ही जानता था? ये बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि जब सोनाली का अकाउंटेंट शिवम पकड़ा गया तो पता चला कि फार्म हाउस के सीसीटीवी का डीवीआर भी गायब हो गया और उसमें कैद तमाम विजुअल्स भी लापता हो गए। ऐसे में यही सवाल उठ सकता है कि उस सीसीटीवी फुटेज में जरूर ऐसा कुछ था जिसकी पर्दादारी है और इसीलिए उसे फार्म हाउस में पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से हटवा दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि उसे वहां से किसके इशारे पर हटाया गया? सोनाली फोगाट के रहस्यमय मामले से जुड़े 3 किरदार सामने आ रहे हैं। एक किरदार खुद सोनाली फोगाट है, दूसरा उनका पीए सुधीर पाल सांगवान है और तीसरा उसका दोस्त सुखविंदर सिंह। आखिर ये 3 लोग पिछले काफी समय से क्या खिचड़ी पका रहे थे और सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से एक डीवीआर गायब होने का क्या राज है? सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से पुलिस ने जो 3 डीवीआर बरामद की है, आखिर उसकी वीडियो फुटेज में क्या है? पुलिस उस वीडियो फुटेज को लेकर खामोश क्यों है? घर वालों का यही इल्जाम है कि सुधीर सांगवान ने गुरुग्राम के सेक्टर 102 का फ्लैट बड़ी ही चालाकी से अपने नाम करवा लिया था और हिसार के फार्म हाउस को 5000 रुपए महीने की लीज पर लेने की जुगत में था। अब ये बात पूरी तरह से उजागर भी हो गई है कि ऊपर जैसे लीज पे उसने 10 ईयर के लिए लिख रखा है और जब लास्ट में है तो उसमें 18 साल का। अब वो कोई क्लरिकल एरर थी या कोई इंटेंशनली थी, ये तो अभी जांच का विषय है। वो इस बात का खुलासा सुधीर सांगवान ही कर पाएगा ज़्यादा। तो मैं जो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे वो मैंने पुलिस को हैंडओवर कर दिए हैं और बता दिए। लेकिन चौंकाने वाला पहलू ये है कि जिस फार्म हाउस के सीसीटीवी के फुटेज गायब हुए हैं, उसी फार्म हाउस में सुधीर के साथ सुखविंदर भी बेरोक टोक आता जाता था। बस यहीं से बात का तीसरा पहलू शुरू हो जाता था कि आखिर सुखविंदर का ऐसा कौन सा काम था जिसका सीधा वास्ता सुधीर और सोनाली दोनों से था, जिसकी वजह से उसे आए दिन हिसार के इस फार्म हाउस तक आना पड़ता था। गोवा पुलिस को जब ये बात पता चली तो वो इस बात से अपने मतलब की बात को ढूंढ निकालना चाहती है, क्योंकि अब गोवा पुलिस को यही लगता है कि हो ना हो यहीं कहीं मौत का मतलब छुपा है।